लेबनान की राजधानी बेरूत के एक उपनगर में शुक्रवार को हुए हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। इजरायली हवाई हमले में मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने इस मामले में जानकारी दी है। इस हमले में हिजबुल्लाह रडवान फोर्स के प्रभारी इब्राहिम अकील, इस आर्म ब्रांच के वरिष्ठ कमांडर अहमद वहाबी के मारे जाने के एक दिन बाद शनिवार को भी इसराइल एवं हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रहा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हमले में करीब 68 लोग घायल हुए, जिनमें 15 अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। माना जा रहा है कि घायलों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्रवार को हुआ यह हमला इतना घातक है कि एक दिन बाद भी घायलों को निकाला जा रहा है। इस हमले में बेरूत के दक्षिण हिस्से में घनी बस्ती में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया था। ये 2006 की इजराइल हिजबुल्लाह लड़ाई के बाद लेबनान की राजधानी पर यह सबसे बड़ा घातक इसराइली हमला है। हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की कि उसके 1 दर्जन से अधिक ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो चुकी है। इसराइल के इस हमले में मुख्य निशाना अकील ही था, जो बेरूत में 1983 में अमेरिकी दूतावास में बम हमले और 1980 के दशक में लेबनान और अमेरिकियों एवं जर्मनियों को बंधक बनाने में अपनी कथित भूमिका को लेकर के सालों तक अमेरिका के लिए वांछित रहा था। वहाबी को एक ऐसा कमांडर बताया गया जिसने दशकों तक हिजबुल्लाह में बड़ी भूमिकाएं निभाई थी। 1984 में दक्षिण लेबनान में उसे इसराइल की जेल में डाल दिया गया था। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार रात घोषणा की कि इसराइल फोर्स के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी मौत कहां हुई है। इसी बीच इसराइली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोसनी ने शनिवार को कहा कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कुल 16 लड़ाके मारे गए थे। इसराइल ने पहले कहा था कि अकील अपार्टमेंट ब्लॉक के बेसमेंट में एक अन्य आतंकवादियों के साथ बैठक कर रहा था, इसलिए हमला किया गया। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इसराइल पर किया गया हमला बीते दिनों लेबनान में हुए सिलसिलेवार पेजर और रेडियो विस्फोट के जवाब में था। हमले के जरिए हिजबुल्लाह ने इसराइल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को बेरूत में इसराइली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मृतकों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। शनिवार को पूरे दिन बचावकर्मी मलबे में खोज करते रहे, क्योंकि हमले में एक ऊंची इमारत ढह गई थी और अन्य इमारतें आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी। मलबा हटाने के लिए उत्खननकर्ताओं को बुलाया गया, जबकि चिकित्सा कर्मचारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे तथा लोग उन लोगों की खबरों का इंतजार कर रहे थे जो अभी भी लापता हैं। इस साल लेबनान की राजधानी पर इजराइल का यह तीसरा हवाई हमला था और इससे इस क्षेत्र में एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिसने एक व्यापक युद्ध की आशंकाओं को और भी बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब खुले तौर पर जंग का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह भी हमले करने की चेतावनी लगातार दे रहा है और हमले करने की कोशिश भी कर रहा है, तो इधर इजराइल भी हमला करने में पीछे नहीं है। लगातार एक के बाद एक हवाई हमले जारी रखा हुआ है और इसी के नाते से फिलहाल जो सबसे ज्यादा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो हिजबुल्लाह को ही करना पड़ रहा है। लेकिन नसरुल्लाह ने इस बात को चेतावनी इसराइल को दी है कि हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर लगातार इसराइल की तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं, उसके जवाब में अब हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।